हेलो स्टूडेंट्स, अवेल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और उनको किस तरीके से हल करते हैं। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि एडिशन मॉडुलो के सवाल को कैसे सोल्व करते हैं और एडिशन मॉडुलो का साथ में आपको एग्जाम्पल बताया गया था। आज भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का जो टेबल होता है यानी उसकी जो कंपोजिशन टेबल होती है वो आज हम बनाएंगे और कंपोजिशन टेबल बना करके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको कुछ खास बातें पता चलेंगी जब आप आइडेंटिटी निकालोगे और उसका इनवर्स निकालोगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या होता है और इसके क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर जिसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी और वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और a b किस में से लिए जाएंगे, zm में से, जहां पे zm की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 m-1। इसके बारे में हम ऑलरेडी एडिशन मॉडुलो में पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने ये वीडियो उसको नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे वो प्लस करते थे, यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो a क्रॉस b मोडुलो m लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद, भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो शेषफल बचेगा वो, जबकि ab इज डिवाइडेड बाय m। ab को मल्टीप्लाई, a को b से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको m से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या है, r। तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है और इसका हम एक क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए एक क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए मैंने ये टेबल बना रखी है, देखो आप x10। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 2 4 6 8 और कंपोजिशन है a स्टार b, आपको दे रखा है a मल्टीप्लिकेशन बाय b और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और यहाँ दे रखा है 10। तो इस तरीके की कंपोजिशन है और a और b की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कि ये 2 4 6 8 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 2 4 6 और 8। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे 2 4 6 और 8। तो ये हमने इस तरीके से टेबल में शुरू वाले स्टार्टिंग की वैल्यूज लिख ली है। अब ध्यान से देखो आप, 2 4 6 8 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा, 4 ही आएगा ना। तो वैल्यू कम होगी तो वैल्यू तो वही आ जाएगी। तो यहाँ कितना जाएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा और डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमेनिंग पार्ट कितना बच जाएगा, 8 ही बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 12 और 12 में डिवाइड करोगे 10 से तो कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसी तरीके से 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 16 और 16 डिवाइडेड बाय 10 तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। इसी तरीके से जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 ही आएगा। इसी तरीके 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24 और 24 में रिमाइंडर कितना होगा 4। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 32 और 32 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। 10 से डिवाइड करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 12 और 12 में 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 24 और रिमाइंडर कितना आएगा 4 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 36, रिमाइंडर कितना आएगा 6 और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 48 तो रिमाइंडर कितना आएगा 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 16 तो रिमाइंडर कितना बच गया 6। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 32, रिमाइंडर कितना आएगा 2 और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 48 और रिमाइंडर कितना हो गया 8 और 8 को 8 से करोगे तो कितना हो गया 64, रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन टेबल को तैयार कर सकते हैं। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है इसमें कि सबसे पहले आप कम्यूटेटिव को चेक करना चाहते हो, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव वगैरह इनको चेक करना चाहते हो
कि आइडेंटिटी क्या होती है, कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको बताया गया था कि आप क्या करो, इसका मेन डायगोनल देख लो। तो मेन डायगोनल तो यही है ना, इसका मेन डायगोनल के एलिमेंट्स यही है, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं यही है। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में आप दोनों साइड ये देखो कि ये पूरी तरीके से इधर की साइड और इस मेन डायगोनल के मुख्य विकर्ण के इधर की साइड सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 6 2 है, यहाँ पे 8 6 2, यहाँ से देख लो 6 2 8, यहाँ से 6 2 8 है, यहाँ से देखो 2 4 है तो यहाँ से 2 4 है, यहाँ 8 है तो यहाँ पे 8 है। तो ये पूरी तरीके से सिमेट्रिक है, यानी A स्टार B के रूल को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। यानी दिया गया जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव है, यानी क्रम विनिमय है। अब बात आती है, एक समस्या हमेशा आती है कि आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी कैसे निकालें। समझ में नहीं आता लोगों की आइडेंटिटी कैसे निकालनी। तो आइडेंटिटी निकालने वो सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करना है कि आप ये देखो कि एक कोई सा भी एक रो ले लो या एक कॉलम ले लो। तो हमने क्या करा, एक कॉलम ले लिया है। तो मान लो कि मैंने लिया 2 4 6 8, देखो ये ध्यान से 2 4 6 8। तो आप ये देखो कि 2 4 6 8 कहीं और है क्या, यहाँ क्या 2 4 6 8 नहीं है ना, 2 4 6 8 है क्या, नहीं है, 2 4 6 8 है क्या, ये मिल गया। यानी ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम बिल्कुल सेम है। ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, तो इसके ऊपर जाओगे तो ये जो पहला एलिमेंट मिलेगा ये आपकी आइडेंटिटी होगी। यानी आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होगी, आइडेंटिटी की वैल्यू होगी आपके पास 6, आइडेंटिटी की वैल्यू होगी 6। तो आई की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो आइडेंटिटी की वैल्यू यदि आपके पास 6 आ गई तो आपको इनवर्स निकालना मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया, इससे पहले भी बताया। तो यदि आपको पता चल जाता है कि आइडेंटिटी की वैल्यू यानी तत्सम की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब यह है कि आप ये देखो कि इस वाले रो में और इस वाले कॉलम में 6 कहां आ रहा है, ये आ रहा है ना 6। आइडेंटिटी को ढूंढनी है, यानी अपन जो आइडेंटिटी आएगी उसी को लेना है। तो आइडेंटिटी कितनी है 6। तो 6 को क्या करेंगे, इसके रो में और कॉलम में जाएंगे। इसका मतलब 6 यहाँ पे है, इसका मतलब इसके इधर की साइड 2 है और इधर की साइड कितना 8। तो 2 का जो इनवर्स होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो फिर 8 का इनवर्स कितना होगा, नेचुरल बात है कि भाई 2 ही होगा, उल्टे पुल्टे होंगे। अच्छा ये देखो 4 का, इसमें देखो सेकंड वाले में 6 का एलिमेंट ये रहा, तो यहाँ पे 6 है तो 4 ये 6 के सामने रो में और कॉलम में चले जाओ तो कितना है यहाँ पे 4। तो 4 का जो इनवर्स होगा वो कितना होगा, 4 होगा, और उल्टा भी तो 4 इनवर्स 4 ही आएगा, है ना। इसका इनवर्स ये और इसका इनवर्स ये। अच्छा इसमें देखो, इसमें यहाँ पे 6, तो इसका मतलब इसके सामने चले जाओ तो 6 का इनवर्स कितना होगा, 6 का इनवर्स कितना होगा, 6 ही होगा। अब यहाँ चले आओ, इसमें इस वाली लाइन में देखो कहीं है क्या 6, ये रहा। तो 8 का इनवर्स कितना होगा 2, 8 का इनवर्स होगा 2 और 2 का इनवर्स कितना होगा 8। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत इजी गोइंग इसकी आइडेंटिटी को और इसके इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यही होती है कि इसका इनवर्स और इसकी आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है कि आइडेंटिटी कैसे निकाले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आइडेंटिटी सर कैसे निकालते हैं, सही तरीके से वीडियो बताओ, इसको बना के बताओ। तो इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाए। तो आइडेंटिटी निकालना, इनवर्स निकालना बहुत ही इजी गोइंग है, आप निकालें और दूसरों को भी बताएं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।